बलिदान का मूल्य हिंदी कहानी। एक बार एक विमान में एक बहुत ही खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। विमान में चढ़कर जब महिला अपनी सीट के पास गई तो उसे अपने बाजू वाली सीट पर एक अपंग व्यक्ति नज़र आया जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। महिला को उस अपंग व्यक्ति को देखकर काफ़ी घृणा हुई। उसने आवाज़ देकर एयर होस्टेस को बुलाया और अपनी सीट बदलने के लिए आग्रह करने लगी। एयर होस्टेस ने महिला से सीट बदलने का कारण पूछा तो महिला बोली, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर सफ़र नहीं कर सकती जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। मैं इस व्यक्ति के प्रति सहज नहीं हूँ। मैं इस व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती, इसीलिए प्लीज़ आप मुझे कोई और सीट दे दीजिए। दिखने में शांत और पढ़ी लिखी महिला के इस तरह के व्यवहार पर एयर होस्टेस अविचलित हुई और एयर होस्टेस ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। एयर होस्टेस ने महिला को भी कोई भी सीट खाली ना होने को कहा और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा उनका पालन कार्य है, इसीलिए वह कैप्टन से बात करके कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगी। इतना कहकर एयर होस्टेस कैप्टन के पास चली गई। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वापस आई और महिला से बोली, मैडम, आप कोई असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे विमान में एक ही सीट खाली है जो कि बिजनेस क्लास की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का प्रथम उद्देश्य यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना है, इसीलिए हम हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी इकोनॉमी क्लास में के यात्री को बिजनेस क्लास में बिठाने जा रहे हैं। एयर होस्टेस की बात सुनकर महिला बहुत खुश हुई और धन्यवाद कहते हुए अपनी सीट से उठने लगी। तभी एयर होस्टेस ने उसे अपंग व्यक्ति की और अपने दोनों हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर, आपको हो रही असुविधा के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम आपको इकोनॉमी क्लास के बिजनेस क्लास की सीट दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी अशिष्ट व्यक्ति के साथ यात्रा करें। एयर होस्टेस की यह बात सुनकर सभी यात्री एयर होस्टेस के इस निर्णय के लिए तालियां बजाने लगे और वह सुंदर महिला अपने इस तरह के बर्ताव पर अब नज़र नहीं उठा पा रही थी। तभी वह व्यक्ति अपने सीट से उठा और बोला, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कश्मीर में हुए एक मिशन के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर, देश के लिए दिए इस बलिदान पर गर्व होता था। लेकिन आज जब महिला यात्री की इस बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान खोई मैं डाली। मैं अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन जब आज आप सभी के व्यवहार और सोच को देखा तो मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। इतना कहकर वह यात्री बिजनेस क्लास में चला गया और वहाँ महिला शर्म से पानी पानी हो गई। दोस्तों, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बिना जाने बिना। दोस्तों, ये कहानी आपका दिल छुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।